दोस्तों साथियों, कोरोना के दिन सबको याद होंगे। जो 6-7 साल के बच्चे हैं, जो 7 साल का बच्चा थोड़ा तेज बुद्धि का होगा तो शायद उसके जहन में कुछ थोड़ी बहुत बात आती हो, लेकिन 10 साल के ऊपर के बच्चों को, लोगों को, सबको पता होगा किस तरह से देश की, पूरी दुनिया की सांसें थम गई थी और किस तरह रोडों पर जो है सन्नाटा छा गया था। और हम भी जो है एक ठीक सुबह 4 बजे निकले थे। हम लोग मौदहा से चले थे, हमीरपुर मौदहा से, और कानपुर होते हुए उन्नाव आना था। रास्ते में कितनी दिक्कतें पैदा हुई थी हम आपको बता नहीं सकते हैं। जगह जगह पुलिस लगी हुई थी, लोग एक दूसरे को छूना पसंद नहीं करते थे। और ये सच था कि हम कोरोना से नहीं डरे थे। शायद आप लोग इस बात पर विश्वास न करें कि अदना सा आदमी जो है ये कोरोना से नहीं डरा। हाँ, ये सच है कि हम कोरोना से बिल्कुल नहीं डरे थे। और एक घटना बता दें, हमारे लड़के के एक दोस्त के फादर को अचानक जरूरत पड़ गई। हमारा लड़का उन्नाव में था नहीं, सिटी में था नहीं, वो कहीं दूर गया हुआ था। जो दोस्त की माँ है उन्होंने फ़ोन किया कि भैया हो, हम तुम्हारे अंकल को जो है कोई अस्पताल तक ले नहीं जाना चाहता, कोरोना की जांच करवानी थी। तो लड़के ने हमको डायरेक्ट फ़ोन नहीं किया, उन्होंने नंबर दे दिया, कहा डैडी से बात कर लो, अगर वो जाएँ तो जाएँ। उसको कहीं हो सकता विश्वास हो कि डैडी हमारे जा सकते हैं, क्योंकि वो कोरोना से इतना नहीं डरते हैं। आपको बता दें, मैं जब उन्होंने कभी हम हमारी उनके फ़ोन पर बात नहीं हुई थी, फ़ोन बताया कि हम उनके दोस्त की माँ बोल रहे हैं, तो हमने कहा हाँ बताइए मैडम क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि आपके भाई को जो है कोरोना चेक कराना है और हमारे रिश्ते नातेदार परिवार के कोई तैयार नहीं है, उनको डर है कि कोरोना छू जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। एक हॉस्पिटल में हमारे परिचित थे, उनसे मैंने कहा कि भैया एक हम मरीज ला रहे हैं, उसका कोरोना जांच करवा देना। तो उन्होंने कहा आप ले आइए। और अस्पतालों में भी ना के बराबर भीड़ थी। हम जब उनके दरवाजे लेकर के गए, नीचे से फ़ोन किया, वो नीचे आ गए और गाड़ी में बैठे। तो जब गाड़ी चली तो आप जानते हो कि अगर ताकतवर आदमी है तो भले न पकड़े, लेकिन सब कहीं ना कहीं इस गाड़ी स्टार्ट करने में सामने वाले ड्राइवर को जो है कंधे से पकड़ लेता है, कहीं कुछ थोड़ा सहारा लेता है। तो बैठे जब चले तो हमने देखा, तो हमने कहा ऐसा ना हो कि गाड़ी जो है कहीं भीड़ है, कहीं कुछ है, तो ये पीछे गिर न जाएं। तो मैंने उनसे कहा आप हमें पकड़ लीजिएगा। अरे नहीं भैया आप चलाओ, हम धीरे में बैठे, धीरे धीरे ले चलो। अरे मैंने कहा आप पकड़ो, तो मैं कोरोना से नहीं डरता हूँ, ये सत्य घटना है। और वो कचहरी में वकील हैं, नाम लेना उचित नहीं है, मनोज सिंह उनका नाम है, मनोज सिंह परिहार। अस्पताल ले जाते हैं और अपने पर्ची से उनकी सहायता लेकर के उनका हम सब जांच करा देते हैं। उनका फ़ोन नंबर आता है कि इस पर आपको डिटेल मिल जाएगी कि कोरोना आपके है कि नहीं है। फिर बैठे, फिर वो हमको नहीं पकड़े। हमने कहा अरे पकड़ो तो, हमें नहीं होगा कोरोना। अब ये बात पता नहीं आपको हास्यास्पद लगती हो, हम नहीं कहते हैं, लेकिन मैंने ऐसा किया। और उस पीरियड में हमारा कोई इतने हम विख्यात आदमी थे नहीं, मैं तो एक इकाई के तौर पर हूँ और मेरी बातें भी कोई लोग नहीं सुनना चाहते हैं। मैंने कहा था सरकार अगर हमें जिस तरह से डॉक्टरों को देते हैं छूनक, तो हम वहाँ पर बाकायदा जिनकी जो है मदद करने के लिए, अस्पताल में जितने भी मरीज हैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। खैर ये बात जिनसे कहा वो ऐसे थे, जो बात कोई न्यूज बनती तो हो सकता कोई मेरे पास आता, लेकिन न न्यूज बनी। ये हम आज
कैमरे के सामने बैठ करके ये बात कर रहे हैं। और हम ले गए, फिर दरवाजे छोड़ दिया, और लोग एक दूसरे के घर भी आना जाना नहीं। शायद इसीलिए मनोज सिंह परिहार ने जो है हमसे ये भी नहीं कहा कि अरे चलिए चाय पी लीजिए चल करके। हम नीचे वो तीसरे मंजिल या दूसरी मंजिल पर रहते थे, उनको छोड़ करके अपने हम घर चले आए। खैर वो निगेटिव थे जब पता चला। तो दोस्तों साथियों, अब आपको और बता दें, कोरोना से ज़्यादा चाइना में एक वायरस और पकड़ा गया है। ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, और वो बताते हैं कि अभी इंसानों में नहीं पाया गया है और उसकी जानकारी कर ली गई है। इसी सिलसिले में ये आज का वीडियो है। तो दोस्तों साथियों, फिर हो जाओ होशियार। HKU5CoV2 वायरस, उसका नाम रखा गया है HKU5CoV2 वायरस। बीजिंग, दुनिया भर में पहले से ही चीन बदनाम है कि कोरोना वहीं चला। अमूमन 99.99 लोग ये बात मानते हैं कि जो कोरोना चला है वो बीजिंग से ही चला है, यानी चाइना से ही चला है। हकीकत क्या है आप सब लोग जानते हैं, और इस पर जो है पूरी दुनिया ने जो है चाइना को निशाने पर भी लिया है और बताया कि इस के वायरस फैलने से जैसे इंसानों में आ जाएगा, ये उससे ज़्यादा खतरनाक होगा। अब अभी तक फैला नहीं है, लेकिन लोगों में ये जो है चाइना में इस बात को लेकर के खलबली मच गई है, हड़कंप मच गया है। इस बीच कैट कोरोना नामक एक और बड़े वायरस के फैलने की आशंका बढ़ गई है, जताई गई है। इस वायरस के लैब में पहचान कर ली गई है, जो बेहद खतरनाक बताया गया है। अभी ये इंसानों में नहीं फैला है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वायरस सीधे इंसानों की कोशिकाओं में प्रवेश कर उस पर हमला कर सकता है। इस वायरस के जानने के बाद चीन में, जैसे हमने पहले भी कहा, हड़कंप मचा है। और स्वाभाविक है, जितने जागरूक हैं सारे देशों में ये बात फैली तो सारे देश एक तरह से जो है होशियार हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं, और डॉक्टरों को अंदरूनी तौर पर होशियार कर दिए होंगे कि होशियार रहिएगा। चीनी वैज्ञानिकों में आशंका जताई है ये वायरस भविष्य में इंसानों में फैल सकता है। क्या एक बार फिर चमगादड़ों में फैलने वाली कोविड जैसी महामारी आ सकती है? भाई, एक तो सबसे महामारी जो मौत है यही है। हो सकता है 100-200 साल बाद हम नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, लेकिन विज्ञान के सफर आगे बढ़ते जाएंगे। हो सकता है मौत पर भी कभी कंट्रोल कर लें, और तब अल्लाह, गॉड, ईश्वर ये जो है एक किनारे हो जाएंगे। खैर, ये बातें, ये प्रसंग अलग है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव जानने के लिए अभी भी शोध जारी है, यानी वायरस पर, लेकिन अब शोध उस पर जारी है कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए या इसका और क्या हो सकता है। अब चाइना, जहां आप जानते हो दुनिया में सबसे सस्ता उसकी मशीनरी, या अगर चाइना ना होता तो दुनिया में सबके पास फ़ोन ना होते, ये भी सही बात है। और ये भी सच है कि चाइना का कहते चला तो चला, नहीं तो चला तो चांद तक चला, कुछ इस तरह लोग कहते हैं। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं प्रशंसा, जो जो उसने पुल बनाए हैं, जैसी जैसी जगह पर उसके लोग रह रहे हैं, वो नए नए अनुसंधान करता जा रहा है कि रेडीमेड मकान होने लगे हैं, आते हैं, पता लगा 2 दिन में मकान बना करके खड़ा कर देते हैं। तो ये कोई मजाक खेल नहीं है। और हमारे देश में घंटा बजाने की अपेक्षा कोई रास्ता नहीं है। कितने करोड़ आदमी यहाँ घंटा बजाने में अपनी रोजी रोटी सेंक रहे हैं, और बुरी तौर से संसाधनों पर उनका कब्जा है। खैर, एक देहाती मसल है, चूतिया सलामत रहें, अक्लमंद खाते कमाते रहें। और हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया में आडंबर को मानने वाले 99.99 से ज़्यादा है। तो ये अनडम्बर फैलाने वाले तो भाई अपनी, उनकी तो डुगडुगी बस्ती ही रहेगी। वो आसमान में जाते रहेंगे और ये कीड़े मकोड़ तरह मरते रहेंगे, चलते रहेंगे। खैर, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो। तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।